में यूमे सोचती है कि आज से 6 महीने पहले वो एक इंट्रोवर्ट थी एंड काफ़ी वियर्ड चीज़ें करा करती थी, जैसे कि मिज़ुटो की दी गई चीज़ों को संभाल के रखना, फिर चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन पहले किसी ने उसे देखा होता तो वो नहीं कह सकता है कि वो यही यूमे है। यहाँ पर यूमे मिज़ुटो के कपड़ों को देख रही होती है, तभी वो अचानक से कहती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो फिर से वही वाली हरकतें कर रही हूँ, मैं अभी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। लेकिन मिज़ुटो को इसके बारे में पता चला तो फिर मुझे उसकी छोटी बहन बनना पड़ेगा एंड मिज़ुटो को अपना बड़ा भाई कहना होगा। एंड फिर वो सोचती है कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, मैं आज रात को जाकर उसके कपड़ों को उसकी जगह पर छोड़ के आ जाऊंगी। मिज़ुटो सो रहा होगा, जिसके बाद यूमे रात को मिज़ुटो के कमरे में जाती है एंड वो काफ़ी शौक होती है। जिसके बाद ये दोनों स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और मिज़ुटो कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुमने ये फैमिली मीटिंग क्यों बुलाई है। यूमे कहती है वो पहले जैसा बिहेव करने लगी है, जिससे उसने सोचा कि क्यों ना वो मिज़ुटो के कपड़ों को वापस लौटा दे। फिर मिज़ुटो कहता है कि मेरे कपड़े तुम्हारे पास कैसे आए, और यूमे कहती है कि वो तो ऐसे ही आ गए। मिज़ुटो कहता है अपनी असलियत पर आओ एंड यूमे कहती है कि जब हम दोनों डेट कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी दी गई चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखा था। जो सुनकर मिज़ुटो के कान लाल हो जाते हैं और यूमे कहती है कि वैसे तुम्हारे पास भी मेरे कपड़े कैसे आए, और मिज़ुटो कहता है कि ये चाइना वॉल जितनी लंबी कहानी है, और यूमे कहती है कोई बात नहीं, शॉर्ट में बता दो। एंड फिर मिज़ुटो बताता है कि जब वो जा रहा था तब उसने देखा कि वॉशिंग मशीन से यूमे के कपड़े गिर रहे थे, सो उसने उठाकर उसे रखने का सोचा, तभी उसके डैड आ गए एंड वो उसे नहीं रख पाया। फिर यूमे कहती है कि मुझे भी अभी याद आया एंड फिर वो बताती है कि जब मिज़ुटो के कपड़े वॉशिंग मशीन से निकल गए थे तब वो उन्हें रखने वाली थी, लेकिन इतने में उसकी मॉम आ गई एंड उसे मिज़ुटो के कपड़े रखने का चांस नहीं मिला। एंड मिज़ुटो कहता है कि तुमने तो मेरी ही कहानी मुझे सुना दी। यूमे कहती है वैसे तुम मेरे कपड़े अपने कमरे में क्यों ले गए थे, और मिज़ुटो कहता है कि मुझे लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, और यूमे कहती है ठीक है, लेकिन अब से हम इसके बारे में फिर कभी नहीं बात करेंगे, और मिज़ुटो कहता है यही सही रहेगा। एंड यूमे कहती है कि तुम्हें हमारी वाली गेम तो याद है ना, और मिज़ुटो कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन मेरे पास एक डील है, जब भी हम दोनों घर के अंदर होंगे तब हम एक दूसरे के भाई बहन होने का एक्ट करेंगे, लेकिन जब हम बाहर होंगे तब हम एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। के अगले सीन पर यूमे कहीं पर जा रही होती है एंड वो तभी रास्ते में देखती है कि मिज़ुटो एक लड़की के साथ कैफ़े में बैठा होता है एंड तभी उसे एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करने वाली बात याद आती है एंड वो सोचती है कि शायद से मिज़ुटो ने इसी वजह से वो बात करी होगी कि वो अब किसी लड़की को डेट कर रहा है एंड इस लड़की के बाल एंड चश्मे पुराने वाली यूमे जैसे होते हैं। जिसके बाद यूमे स्कूल में जाती है एंड वो सुकी को वो कैफ़े वाली बात बताती है और अकात्सुकी कहती है कि शायद से वो लड़की मिडिल स्कूल में होगी एंड वैसे भी मिज़ुटो भी बुरा लड़का नहीं है, वो कम बोलता है एंड साथ में वो थोड़ा सा शाय है, जिसकी वजह से कोई भी इंट्रोवर्ट लड़की उसे पसंद करेगी। यूमे सोचती है कि मिज़ुटो उस लड़की का फ़ायदा उठा रहा है। जिसके अगले सीन में यूमे अपने घर पर जाती है एंड वो देखती है कि यहाँ पर किसी लड़की के जूते होते हैं एंड वो सोचती है कि जब वो मिज़ुटो के साथ डेट पर थी तब मिज़ुटो ने उसे घर पर लाने के लिए 6 महीने का टाइम लगाया था।
जिसके बाद यूमे उस लड़की के जूतों की फ़ोटो खींच लेती है क्योंकि ये जूते उसी के स्कूल के होते हैं। जिसके बाद वो मिज़ुटो को कॉल करती है एंड कहती है कि उसे कोई सी चीज़ें चाहिए, सो मिज़ुटो उस तक वो सारी चीज़ें पहुंचा दे। और मिज़ुटो कहता है कि तुम मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रही हो, और यूमे कहती है कि जितना कहा है उतना ही करो। और मिज़ुटो कहता है कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, और यूमे कहती है कि उसे चीज़ चाहिए। फिर यूमे सोचती है कि अब मिज़ुटो अपने कमरे में चला गया होगा एंड वो लड़की भी यहाँ पर बैठी होगी, सो मैं जाकर उसे वार्न कर देती हूँ। एंड जैसे ही यूमी वहाँ पर जाती है तब वो देखती है कि मिज़ुटो लिविंग रूम से निकलता है। मैं काफ़ी हैरान होती है, जिसके बाद वो देखती है कि यहाँ पर उस लड़की के जूते नहीं होते हैं। यूमे मिज़ुटो से कहती है कि आखिर उस लड़की के जूते कहाँ पर गए, और मिज़ुटो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। एंड यूमे बताती है कि वो किसी लड़की को साथ में लेके आया था जिसका प्रूफ उसके पास है। मिज़ुटो कहता है कि तुम्हें अपने कमरे पर जाकर देखना चाहिए, और फिर यूमे जब अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर वो आती है तब मिज़ुटो कहता है, क्या तुम्हारे कमरे में तुम्हें कुछ भी यहाँ वहाँ कुछ मिला था? और यूमे कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो, एंड तुम किसी लड़की को साथ में लाए थे, वो कौन थी, और मुझे सब कुछ बताओ। और मिज़ुटो कहता है, मैं एक लड़की को घर पे लाया था और अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी थक गया हूँ। और यूमे सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा जिससे वो थक गया है। काफ़ी नॉटी हो रही है। फिर वो कहती है कि जब तक तुम मुझे कुछ भी सच सच नहीं बताते हो तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर मिज़ुटो लिविंग रूम में जाता है एंड वो थोड़ा सा हैरान होता है, जिसे देखकर यूमे को भी कुछ शक होता है। एंड वो कहती है, क्या तुम अपने कमरे का रास्ता भूल गए हो? जिसके बाद यूमे अपने कमरे में होती है एंड वो सोचती है कि कहीं वो सारी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही आगे तो नहीं बढ़ा रही है। और यहाँ पर मिज़ुटो उस जूते वाली बातों से परेशान होता है। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिज़ुटो किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है एंड वो कहती है कि वो मिज़ुटो से मैरिज करना चाहती है। और मिज़ुटो कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले देखा भी नहीं है, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, तो फिर ऐसे कैसे मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। एंड ये लड़की कहती है, क्या सच में तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? जिसके बाद ये लड़की अपने विग एंड अपने चश्मे उतारती है एंड ये होती है अकात्सुकी। मिज़ुटो कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? एंड अकात्सुकी कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और मिज़ुटो कहता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? और अकात्सुकी कहती है, अगर वो मिज़ुटो से शादी कर लेगी तो फिर वो यूमे की बहन बन जाएगी। पहले वो सोचती थी कि यूमे एकदम परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी बातें उसे खुद यूमे ने बताई है। अगर वो यूमे की बहन बन जाएगी तो फिर वो उसके साथ पूरे साल रह सकती है एंड वो उसे काफ़ी पसंद भी करती है। वो चाहती है कि यूमे उसकी बड़ी बहन बने। जिसके बाद वो मिज़ुटो को हर जगह पर फॉलो करने लगती है। ये सारी बातें मिज़ुटो अपने फ्रेंड कागुरे को बता रहा होता है एंड फिर अकात्सुकी के बारे में पूछता है। तब कागुरे कहता है कि वो थोड़ा बहुत जानता है कि जैसे ही अकात्सुकी को कोई सी चीज़ पसंद आती है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है एंड उसे नहीं छोड़ती है। जिसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है और मिज़ुटो कहता है, तुम्हारा ब्लास्ट से क्या मतलब है? फिर कागुरे कहता है कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक टाइम पर अकात्सुकी का एक बॉयफ्रेंड था मिडिल स्कूल में, जिसके पीछे वो हमेशा रहा करती थी एंड उसे बहुत फॉलो करती थी। जो चीज़ उस बंदे को भी काफ़ी पसंद थी,
लेकिन 3 महीने के बाद वो बंदा स्ट्रेस में आ गया, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में भेजना पड़ा। लेकिन वहाँ पर भी अकात्सुकी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, से वो बंदा और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। सुनकर मिज़ुटो काफ़ी डर जाता है एंड वो कहता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। और कागुरे कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा एंड उसे यूमे से दूर करना होगा, जिसके लिए तुम्हें यूमे को ये सारी चीज़ें बतानी होगी। जिसके अगले सीन में मिज़ुटो यूमे से मिलता है एंड कहता है कि वो यूमे को पनिशमेंट देना चाहता है क्योंकि उसने मिज़ुटो के मामले में दखल दी है। और यूमे कहती है कि आखिर अब तुम मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहते हो। और मिज़ुटो कहता है कि तुम्हें मुझे डेट करना होगा। सुनकर यूमे को थोड़ा सा अजीब लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए बाय।